पर जाते हैं और जब कहीं पर जाते हैं तो एक किराए का रूम लेते हैं, और जब किराए का रूम लेते हैं तो उसमें सामान कितने भी रख लो, फ्रिज, कूलर, टीवी कुछ भी रख लो, लेकिन जिस दिन मकान मालिक ने कह दिया कि तुम्हें मेरा कमरा खाली करना है तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा आपका शरीर है, जिस दिन उस मालिक ने कह दिया कि तुम्हें यह मकान खाली करना है तो करना पड़ेगा, हमारी आपकी नहीं चलेगी। भगवान के सामने, पूर्वब्रह्म परमात्मा के सामने हमारी आपकी नहीं चल सकती है। और जिस दिन उसने कह दिया कि तुम्हें यह मकान खाली करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, और अगर जिंदगी का साथ ना दे, अगर जिंदगी का साथ ना दे तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अरे ताली तो बजा दिया करो कम से कम। देखो यहाँ के भक्त ताली बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। देखो ताली बजाने में कंजूसी नहीं किया करो, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी ताली बजाने में शर्म नहीं की जाती है। क्योंकि कहते जहाँ पे टूर्नामेंट चलता वहां देखो छक्का कह दिया सो ताली पटपटाने लगते हैं। भगवान वहां पर जहाँ पर टूर्नामेंट चलता है और जब टूर्नामेंट में ताली बजा सकती हो तो भगवान के दरबार में नहीं बजा सकते हो, क्योंकि प्रभु के दरबार में और प्रभु के भजन में ताली बजाने से हमारे आपकी हाथ की रेखाएं पवित्र होती हैं। और जिस मुख से प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु का नाम लेने से हमारी आपकी बाणी पवित्र होती है। जिस मुख से हम और आप लोग कितने अन्य शब्द नहीं बोल जाते, लेकिन जब प्रभु का अगर एक बार हरि का नाम ले लेते हैं, एक बार प्रभु का नाम ले लेते हैं तो प्रभु का नाम लेने से हमारी आपकी बाणी पवित्र हो जाती है। तो देखो ताली बजाने में कंजूसी नहीं किया करो, आप लोग ताली बजाने में कंजूसी नहीं किया करो, क्योंकि ताली बजाने के पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पर प्रभु के दरबार में। तो देखो जब प्रभु का भजन चले तो ताली तो वैसे भी बजाते रहा करो। तो वहाँ पर कल आप सभी ने बड़ी सुंदर अमृतमय कथा को श्रवण किया कि वहाँ पर किस प्रकार से धुंधकारी को कथा श्रवण करने से, सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी ने बड़ी सुंदर कथा को कल श्रवण किया। जब वहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी ने ऋषियों को इतनी कथा श्रवण करा दी तो श्री सूत जी महाराज जी से ऋषियों ने कहा कि हे महाराज जी, आपने मुझे ये तो बतला दिया, आपने मुझे इतनी कथा तो श्रवण करा दी कि धुंधकारी को कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन अब मैं इसके आगे की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। और जब ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से इस प्रकार से कहा तो वहां पर श्री सूत जी महाराज जी ऋषियों को बड़ी सुंदर अमृतमय कथा श्रवण कराने लगे। आइए हम और आप लोग भी प्रभु की बड़ी सुंदर अमृतमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो पर श्री सूत जी महाराज जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत में युद्ध किया गया, और जब महाभारत में युद्ध हुआ, जब पापर महाभारत में युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में समस्त कौरव मारे गए, और जब समस्त कौरव मारे गए तो पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। जब पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई तो वहां पर भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया, जिससे दुर्योधन का अरुदंड भेदन कर दिया। दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई और वहां से पांडव दुर्योधन के पास से चले गए। और जब पांडव वहां से चले गए तो यहाँ पर दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा है। और जब दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा था तो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, और जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया
जब तो वहां पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा कि हे मित्र, आज आपको क्या हुआ है और आप ऐसी मूर्छित अवस्था में, संतृप अवस्था में क्यों पड़े हैं? तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि हे मित्र, आज सबसे ज्यादा कष्ट मुझे है तो सिर्फ एक बात का। अश्वत्थामा ने कहा कि कौन सी बात का? तो दुर्योधन ने कहा कि हम तो 100 भाई में से, आज हम 100 भाई में से एक भी जीवित नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन जो पांडव हैं, तो पांडव 5 में से किसी भी पांडव को कुछ नहीं हुआ है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या मैं पांडवों को मार दूं? तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि तुम पांडवों को मार दो, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि अगर 5 पांडव में से अगर एक की भी मृत्यु हो गई तो कम से कम मेरी आत्मा को कुछ तो शांति मिलेगी। और जब वहां पर दुर्योधन ने इस प्रकार से कहा तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आप एक की बात कर रहे हो, आप एक की बात कर रहे हो। मैं आपके सामने ऐसा आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके सामने 5 पांडवों का सिर काट के लाऊंगा। और वहां पर जब इस प्रकार से अश्वत्थामा ने वचन दे दिया, आश्वासन दे दिया, और अश्वत्थामा वहां से अर्धरात्रि में पांडवों के पास हमला करने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही वहां पर पांडवों के पास जाने लगा, लेकिन कहते हैं कि जिस पर प्रभु की बड़ी कृपा होती है, जिस पर श्री बांके बिहारी जी की बड़ी अनंत कृपा होती है, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो आज पांडवों के पास में अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर बिहारी जी पांडवों के साथ में हैं। तो आज श्री बिहारी जी ने पांडवों से कहा कि देखो, आज तुम्हारे विजय की प्रथम रात्रि है और हमें ये रात्रि धूमधाम के साथ में मनानी चाहिए। तो आज वहां पर बिहारी जी पांडवों को शिविर से बाहर ले गए। और जब पांडवों को शिविर से बाहर ले गए तो पांडव तो महल से बाहर चले गए, लेकिन जो 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर लेट गए। और जब 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर लेट गए, जो कि दिखने में अपने पिता के समान ही दिखते थे, और जब अश्वत्थामा हमला करने के लिए आया और अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को लेटा देखा, तो अश्वत्थामा को यही लगा कि 5 पांडव लेटे हैं। और वहां पर अर्धरात्रि में अश्वत्थामा ने आज 5 पांडवों पुत्रों के सिरों को काट दिया। और जब 5 पांडवों पुत्रों की सिरों को काट दिया और पांडवों के पुत्रों की सिरों को दुर्योधन के पास में ले गया, और जब दुर्योधन के पास में ले गया तो दुर्योधन भी देख करके खुश हो गया कि आज हमारे दुश्मनों की सिर हमारे सामने आ गई है। लेकिन जब दुर्योधन ने बड़े गौर से देखा तो दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये पांडव ने, ये तो पांडव पुत्र हैं, और ये तुमने क्या कर दिया है? आज तुमने इन्हें मार के तो मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। क्योंकि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, मेरा बैर इनके पिता से है, मेरी दुश्मनी इनके पिता से, मेरे दुश्मन इनके पिता है, ना कि इनकी संतान नहीं है। और आज ये तुमने क्या कर दिया है? और यहाँ पर दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। वहां पर दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। और जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा और ज्यादा घबराने लगा कि अगर पांडव जीवित है, अगर आज पांडव जीवित है तो वो मुझे जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब आज यहाँ पर द्रौपदी जी को पता चला, जब द्रौपदी जी को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया गया, तो द्रौपदी जी बड़े आंसू बहा रही है। क्योंकि कहते हैं कि माँ की ममता माँ ही जाने। तो आज द्रौपदी जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि आज जिसके 5 पुत्रों के सिरों को, आज जिसके 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया गया है, उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस माँ को कैसा लग रहा होगा। तो आज द्रौपदी जी बड़े आंसू बहा रही है, बड़ा विलाप कर रही है,
कि हे प्रभु ये क्या हुआ है, आज मेरे 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया गया है। और जब वहां पर द्रौपदी बड़ी आंसू बहा रही थी, विलाप कर रही थी, तो अर्जुन ने कहा कि हे देवी तुम आंसू क्यों बहाती हो? तो द्रौपदी जी ने कहा कि महाराज जी आप कैसी बातें करते हो, आज मेरे सामने मेरे 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया गया है, तो आज मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी? तो अर्जुन ने कहा कि हे देवी मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसा आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज इसने भी हमारे पुत्रों के सिरों को काटा है, तो जिसने हमारे पुत्रों के सिरों को काटा है, आज मैं तुम्हें ऐसा आश्वासन देता हूँ कि मैं उसको तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और जब अर्जुन ने द्रौपदी को इस प्रकार का वचन दे दिया, तो वहां पर अर्जुन ने प्रभु से कहा, श्री बांके बिहारी जी से कहा कि जिसने हमारे पुत्रों की सिरों को काटा है, आज हमें उसी के पास में जाना चाहिए। और आज अर्जुन द्रौपदी को वचन दे करके प्रभु के साथ में रथ तैयार करके अश्वत्थामा के पास जाने लगे। और जब अश्वत्थामा के पास में जाने लगे, तो वहां पर अश्वत्थामा को अर्जुन ने देखा, और जब अर्जुन को अश्वत्थामा ने देखा, तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर अर्जुन मेरे पास आ गया है तो अर्जुन मुझे जीवित छोड़ने वाला नहीं है। तो वहां पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो प्रभु के कहने के अनुसार अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और अर्जुन का और अश्वत्थामा को दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। तो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करो। तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। और जब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, तो अश्वत्थामा को अपने महल में लेकर के गए। और जब अश्वत्थामा को अपने महल में लेकर के गए, तो द्रौपदी ने देखा कि आज अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाए हुए है। तो वहां पर द्रौपदी जी अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। और जब द्रौपदी जी अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी, तो वहां पर अर्जुन ने कहा कि हे देवी तुम क्या कर रही हो, आज तुम क्या कर रही हो? जिसने हमारे सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है, प्रबल बच्चों को मारा है, आज तुम उसकी रस्सियां खोल रही हो। तो वहां पर द्रौपदी ने कहा कि देखो इसने भले ही हमारे पुत्रों को मारा है, लेकिन आज कम से कम इसने हमारे पुत्रों को मार दिया, तो कम से कम हमें अपने पतियों का भी लंब है, हमारे पति हमारे साथ में है। लेकिन जो तुम्हारी गुरु माँ है, जो तुम्हारी गुरु माँ कृपी है, तो तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य भी अब नहीं रहे, और तुम्हारी गुरु माँ आज अपने पुत्र के सहारे से ही जीवित है। और अगर आज तुमने अश्वत्थामा को मार दिया, तो वो किसके सहारे रहेंगे? और फिर पापा द्रौपदी ने कहा कि देखो आज अश्वत्थामा आपके गुरुपुत्र हैं, और कहते हैं कि गुरुपुत्र गुरु के समान वंदनीय माना जाता है, गुरुपुत्र गुरु के समान वंदनीय माना जाता है। तो आज अश्वत्थामा आपके गुरु रूप में ही खड़े हैं। और फिर कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे मारने योग्य नहीं रहता, तो अश्वत्थामा को हमें नहीं मारना चाहिए। लेकिन आज अर्जुन द्रौपदी की बात को नहीं सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि देखो देवी इसने हमारे बच्चों को मारा है, और हम आज इसे किसी भी प्रकार से जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर प्रभु भी खड़े हैं, प्रभु सारा संवाद देख रहे हैं। और जब प्रभु सारा संवाद देख रहे थे, तो आज अर्जुन ने प्रभु से पूछा, श्री बांके बिहारी जी से कहा कि हे प्रभु आप बतलाइए कि हमें अश्वत्थामा को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए।
तो वहां पर प्रभु ने कहा कि देखो अर्जुन, हमारे शास्त्र साक्षी होते हैं, हमारे शास्त्र साक्षी होते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण हमारे कभी मारने योग्य नहीं रहता, कभी ब्राह्मण हमारे मारने योग्य नहीं रहता है, हमें कभी ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। लेकिन पर प्रभु ने कहा कि लेकिन हमारे शास्त्र साक्षी होते हैं और हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आताताई कोई भी हो जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, आताताई कोई भी हो, पापाचारी कोई भी हो, हमें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और जब प्रभु ने इस प्रकार से कहा तो प्रभु ने कहा कि देखो मैंने दोनों बातें बतला दी है, अब जैसे तुम्हारी समझ में आए वैसा तुम्हें करना चाहिए। तो वहां पर अर्जुन ने प्रभु की ओर देखा और अर्जुन ने कहा कि टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना जानते ही नहीं। और वहां पर अर्जुन ने कहा कि देखो इसने हमारे प्रबल बच्चों को मारा है और आज हमें से जीवित नहीं छोड़ेगा। तो वहां पर प्रभु ने कहा कि देखो अगर तुम्हें हमारा कहना नहीं मानना तो जैसा तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर जी कहे वैसा तुम्हें अपने बड़े भाई का कहना मानना चाहिए। तो आज अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्रभु से ही लिया है, आज अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्रभु से ही लिया था, लेकिन आज अर्जुन प्रभु की मुख की ओर देख रहे हैं। और जब प्रभु की मुख की ओर देख रहे थे तो गीता का एक सूत्र याद आ गया। और गीता का कौन सा सूत्र याद आ गया? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि प्रभु ने मुझे बतलाया था जब गीता सुना रहे थे, और प्रभु ने बतलाया था कि जो तुम्हारे मारने योग्य नहीं रहता है, जिसे तुम मार नहीं सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते हो, उसका तुम अपमान कर सकते हो। और कहते हैं कि अपमान मृत्यु से बड़ा होता है, क्योंकि जितनी बार वो याद करेगा कि मेरा बाप पर अपमान हुआ था उतनी मौत मरेगा। तो आज अर्जुन को भी यही समझ में आ गया, और जब अर्जुन को ये समझ में आया तो वहां पर अर्जुन ने जो अश्वत्थामा की सिर पर मणि चमचमा रही है, तो आज अर्जुन ने अश्वत्थामा की वो सिर से चमचमाती हुई मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को धक्के मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। और जब अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया तो आज अश्वत्थामा भी मन में ऐसा प्रण करके गया कि अगर मैंने सारे कुरुवंश को नष्ट नहीं कर दिया, आज मैंने सारे कुरुवंश को नष्ट नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। और जब अश्वत्थामा इस प्रकार का प्रण करके संकल्प करके वहां से चला गया तो आज प्रभु को यहाँ पर रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि द्वारकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे और आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा, इसीलिए अब मुझे जाना चाहिए। तो वहां पर प्रभु के कहने के अनुसार आज अर्जुन चाहते तो नहीं है कि प्रभु को भेजना चाहिए, लेकिन अर्जुन भी ऐसा सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल प्रभु को जाना ही पड़ेगा। तो आज वहां पर अर्जुन ने प्रभु के लिए बड़ा सुंदर रथ तैयार करवाया, और जब प्रभु को बड़ा सुंदर रथ लेने के लिए आया तो जब प्रभु रथ के पास में गए तो सारा कुरुवंश खड़ा है प्रभु को भेजने के लिए। आज सारा कुरुवंश खड़ा है, और जब प्रभु रथ के पास गए तो प्रभु ने एक पैर रथ में रखा, प्रभु का एक पैर रथ में है और एक पैर रथ के नीचे है, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए है, एक हाथ से अभय मुद्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और वहां पर सारा कुरुवंश प्रभु की बड़ी अपूर्व झांकी ले रहा है। और जब वहां पर सारा कुरुवंश प्रभु की बड़ी अपूर्व झांकी ले रहा था, जब सारा कुरुवंश प्रभु की बड़ी अपूर्व झांकी ले रहा है और प्रभु अपनी बड़ी सुंदर झांकी सारे कुरुवंश को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की इतनी प्यारी सूरत है कि जो भक्त एक बार हमारे प्रभु की मूर्त में सूरत दिखे कि हमारे प्रभु का बाबरा है जाएगा। तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं,